हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे ना, ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी बातें शेयर करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, क्या आप खुद को कंट्रोल करते हैं और क्या आप दूसरों को कंट्रोल करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं। तो चलिए सुनते हैं क्या है इसकी गहराई। अक्सर जिंदगी में कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हम देख के सबसे पहले तो घबरा जाते हैं। मन घबरा जाता है, एकदम से फियर में आ जाता है, डर जाता है मन। और जैसे ही मन डर गया तो हम वो चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। अगर आप ऐसे करते हैं तो ऐसे करना पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि एक कहावत है, वॉट एवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। कोई भी चीज को अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो वो चीज बहुत तेजी से आएगी आपकी तरफ। तो एक्सेप्ट करिए कि ठीक है, जो होना था हो गया, उसको एक्सेप्ट करते हैं और अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो कंट्रोल का जो पावर है ना, जब आपने उसको डिमिनिश कर दिया या खत्म कर दिया तो तुरंत 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 हम परिस्थिति पे नियंत्रण पा लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अंदर से अपने भय पे काबू पाना। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ट्रिगर करती है तो वो आपका अंतर मन पे जो भय है वो ट्रिगर करती है। तो इसीलिए आप कोई भी चीज करने से पहले पहले अपने आप से पूछिए, क्या आप घबरा गए हैं, क्या आप डर गए हैं? और अगर आप डर गए हैं तो डर का सामना कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, डर का सामना बहुत आसान है जब आप परमपिता परमेश्वर का नाम लेंगे और कहेंगे कि भगवान, ये परिस्थिति आई है, लेकिन आपने मुझे इतनी शक्ति दी है कि आपकी शक्ति से मैं ये परिस्थिति पे काबू पा सकता हूँ। ये जैसे ही बोलना शुरू करेंगे आप अंतर मन में, आप देखेंगे आपका जो डर था, घबराहट थी, वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि कोई भी जब भी हम एफर्मेशंस बोलते हैं तो वो हमारे अंतर मन पे जाके छाप छोड़ती है। इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन। जैसे सन निकलते हैं, सन की रेस का हम रिफ्लेक्शन लेते हैं, जो सूरज की किरणें हैं जब वो हम अपने लेते हैं तो हमें एक विटामिन डी मिलती है। वैसे ही आप अपने अंतर मन को हाइड्रेट करते हैं एफर्मेशन से। तो जैसे ही आपने एफर्मेशंस बोले, आप पाएंगे कि आपका डर जो 100% पे था, पहले डिमिनिश होते होते 80% और बोलते जाएंगे 50%, 50% से 40, 30 ऐसे होते होते खत्म हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। जब भी कोई परिस्थिति आए आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, आज से करना शुरू कर दें। आपको पता चलेगा कि आप में कितना पावर है, कितना पावर है कि आप कोई भी चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे और आप अपने आप को हील करके सिचुएशन को ऑटोमेटिकली हील कर देंगे। क्योंकि हम अंदर से अगर हील हो गए तो सिचुएशन हील हो जाती है। ये गारंटीड रिजल्ट है। इसके कुछ एफर्मेशंस आप अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। दूसरा जो टॉपिक है, हम अक्सर लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हर इंसान हमारे जैसे चले, हर इंसान हमारे जैसे सोचे, हमारे जैसे ही बिहेव करे, उनका जो व्यवहार हो वो हमारे तरह ही हो। ऐसा क्यों सोचते हैं हम? 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, 5 इंसान भी बराबर नहीं है। 5 इंसान जो हमारे आसपास, हमारे घर में ही लोग हैं जो हमारे हिसाब से नहीं सोचते हैं, उनका सोचना और है, उनका व्यवहार करना और है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सही है वो गलत है। इसका ये मतलब है कि हम अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। एक दूसरे पे हम उंगली उठाते हैं, इसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। हम क्यों उंगली उठाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा हर चीज, हर इंसान, हर जगह हमारे जैसे ही हो। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हर चीज आपके हिसाब से होगी तो क्या जिंदगी जीने का मजा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब आपसे विपरीत ही कोई इंसान है तभी आप उसकी खामी देखेंगे, अच्छाई देखेंगे। लेकिन अक्सर ये होता है कि अच्छाई देखते देखते हम एक भी अगर खामी हमने देख ली तो हम उसी पे हमारा फोकस चला जाता है कि नहीं, ये इसने गलत कर दिया। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हम उन पे अपना पूरा नियंत्रण रखें, पूरा कंट्रोल पा लें। लेकिन ऐसे करने से क्या आप वाकई वो इंसान से प्यार करते हैं? नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपके इशारों पे पपेट के जैसा नाचे।
आपने बोल दिया तो वही, आप बोलेंगे उठो तो उठो, आप बोलेंगे बैठो तो बैठो। ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो इंसान वो कंट्रोल बाउंड्री से बाहर जाएंगे, ये गारंटीड है। और आपको फिर और फ्रस्ट्रेशन आएगा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फिर से सारी चीज़ें जागरूक हो जाएगी और आप हमेशा एक ब्लेमिंग उसमें चले जाएंगे कि हाँ देखा ना ऐसे किया, देखा ना ऐसे किया। तो ऐसे करने से पहले खुद पे नियंत्रण पाएं। पूछें अपने आप से, क्यों आप कंट्रोल कर रहे हैं? क्या आपके बच्चे हैं, आपके सराउंडिंग से, आपके जानने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर इंसान अपनी जगह कंप्लीट है। हर इंसान की एक लर्निंग चल रही है इस दुनिया में। हर इंसान अपने हिसाब से जीवन को जीते हैं। हम कितना भी किसी को समझा लें, अगर उनको नहीं समझना है तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके लाइफ में उनके हिसाब से ही चीज़ें चलती। कैसे, जैसे अगर हमें किसी ने सिखाने की कोशिश की तो क्या हम सुनते हैं? हम वही सुनते हैं जो हमें करना है। इसीलिए पहले ऑब्जर्व करिए कि आप क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने के बाद आपको पता चलेगा, जैसे आप देखेंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या हरकतें हैं, आपको समझ में आएगा आप गलत कर रहे हैं। आप अपना पूरा जितने भी बाहर का कंट्रोल आपने रखा हुआ है ना, उसको विड्रॉ करिए, खींचिए अपनी तरफ, वो पूरा कंट्रोल अपने अंदर लेके आइए। अपने आप को कंट्रोल करिए। क्यों आप इतनी अपेक्षा कर रहे हैं, क्यों आप इतनी चीज़ें दूसरों पे लागू कर रहे हैं, खुद पे लागू करिए। बहुत ज़रूरी है, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि खुद के अंदर झांकिए। जैसे ही आप खुद के अंदर झांकेंगे, आप पाएंगे कि आपकी हर चीज़ नियंत्रण में आ गई है। जैसे ही आपने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, हर चीज़ कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यू डोंट नीड टू चेंज एनीवन और कंट्रोल एनीवन। एवरीथिंग विल वॉक अकॉर्डिंगली इफ यू कंट्रोल योर ओन सेल्फ। एक बार आपने अपने आप पे काबू पा लिया, आपने हर परिस्थिति पे, हर इंसान पे, हर जगह पे काबू पा लिया। ये बहुत डीप है, इसको जानने की कोशिश करिए। लेकिन उसके लिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो के दौरान कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप हर चीज पे जीत पालेंगे। यू विल विन एवरीथिंग। आप प्रैक्टिस करिए, शुरुआत अभी से करिए। कोई भी परिस्थिति आती है, इमीडिएटली विड्रॉ फ्रॉम द आउटर सिचुएशन एंड गो इनसाइड। अपने अंदर झांकिए, लिखिए। अगर आप अंतर मन से बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है कि आप उसको नोट डाउन करिए। राइट द थिंग्स। क्या चीज आपको ये करने पे मजबूर कर रही है? क्या आपके अंदर कोई अपेक्षा बहुत ज्यादा डोमिनेंट है? क्या आपके अंदर ये बिहेवियर बन गया है, आपका ये पैटर्न बन गया है? और ये लिखने के बाद आप देखिए क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज डू व्हाट्सएप मी। आई एम हियर टू गाइड यू 24/7। आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो प्लीज़ व्हाट्सअप करिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी। आप ये कैसे कर सकते हैं चैनलाइज, आपकी ज़िंदगी को, खुद के थॉट्स को, खुद की ज़िंदगी को कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और कंट्रोल में रख सकते हैं, ये मैं बताऊंगी। और कंट्रोल नहीं करना, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। आप जैसे ही आप खुद को देखना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो करिए ये सब फॉलो। छोटे छोटे से टिप्स है, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो इट मेक्स अ मेजर डिफरेंस इन लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी और आपके सराउंडिंग्स में जितने लोग रहते हैं सबकी ज़िंदगी खुशहाल हो तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि एक सोच से पूरी कायनात बदल सकती है। तो सोचिए अच्छा और ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। तो डेफिनेटली आई एम श्योर ऑल whoever is watching this will follow this guidelines. Thank you for watching my video. God bless you all. I love you all. Thank you once again. Namaste. Pranam.